സ്തോത്രം കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 കർത്താവേ, സ്തോത്രം 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 स्तुति हो तेरी 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 स्तुति हो സ്തോത്രം 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 അത്യുന്നതനേ രാജാതി രാജാവേ കർത്താതി കർത്താവേ സ്തോത്രം 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 മഹിമക്ക് രാജ സ്തുതി 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 മഹത്വ പ്രഭുവേ സ്തോത്രം 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 ആർക്കും കൂടാൻ കാണാൻ കഴിയാതവണ്ണം വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 അടുത്തുകൂടാത്ത വെളിച്ചത്തിൽ സിംഹാസനസ്ഥനായി വാണരുളുന്നവനേ സ്തോത്രം 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 अति ऊंचा सिंहासन पर विराजमान यहोवा तेरी स्तुति हो 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 स्तुति हो स्तुति हो आराधना हो आराधना 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 आराधന ആരുടെ മുൻപിൽ സകല ദൂതന്മാരും എല്ലാ സ്വർഗീയ ജീവികളും സകല സൃഷ്ടികളും വിറയലോടെ ആരാധിക്കുന്നുവോ കവിണ്ണി വീണ് വണങ്ങുന്നുവോ അവന്റെ മഹത്വം 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 महिमा हो महिमा 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 तेरी महिमा हो तेरे महिमा हो तेरी महिमा हो जिसके सम्मुख सारे स्वर्गीय जीवियां सारे स्वर्गदूत लोग और सारी सृष्टि मुंह के बल पर गिरकर तरतराते हुए आराधना करते हैं हालेलुया उसकी महिमा 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 वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो वंदना हो तारीफ 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 अति पवित्र परमेश्वर तेजोमय प्रभु वंदना 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 तारीफ 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 जिसकी ओर स्वर्गदूत या करूब क्या सिराफ क्या प्राचीन क्या कोई भी नजर उठा कर देखने का हिम्मत नहीं करता तेरी तारीफ 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 प्रशंसा हो प्रशंसा 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 हो May we worship thee, O Lord, at thy footstool. We are coming to ascribe unto thee all glory and honor, majesty. We love to worship thee, O Lord. हम आते हैं प्रभु जी तेरी आराधना करने हम आते हैं प्रभु जी हालेलुया इतना महान अति पवित्र तेजोमय परमेश्वर की आराधना करने के लिए सबसे ऊंचा किया सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की आराधना करने के लिए जिसको स्वर्ग और स्वर्ग के ऊपर के स्वर्ग भी समा नहीं सकता उसकी आराधना करने के लिए mighty and awesome God we come to worship thee the one who cannot be contained in the heavens or the heavens above the heaven. Hallelujah. We come desirous of standing before thy holy throne, bowing down at thy footstool and worshiping thee, O Lord. तेरे सिंहासन के सामने झुककर आराधना करने के लिए नहीं दंडवत कर आराधना करने के लिए हम आते हैं प्रभु तेरे फाटकों से प्रवेश पाकर हम आए हैं हालेलुया यीशु का फाड़ दिया गया शरीर के कारण यीशु के बहाया गया लहू के कारण पिता परमेश्वर के अद्भुत प्रेम के कारण हमारा उद्धार के असीम कृपा के कारण हमने आज प्रवेश पाया है तेरे पवित्र उपस्थिति में आने के लिए we have found a ready access today hallelujah because of the shattered body of Jesus because of the precious blood that was shed for us hallelujah because of the immense grace of Jesus because of the boundless love of the Father hallelujah മാറ്റേ ഹാലലുയ പിതാവിന്റെ അളവുകളില്ലാത്ത സ്നേഹത്താൽ പുത്രന്റെ അത്ഭുത കൃപയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ അരുമനാഥന്റെ ശരീരത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിന്തപ്പെട്ട അവന്റെ വിലയേറിയ രക്തത്താൽ അത്രേ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത് हमारे प्रभु हमारे तेरी आराधना करने आए स्तुति बलि चढ़ाने आए धन्यवाद की बलि चढ़ाने आए धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. We thank thee, O Lord. We thank thee, we thank thee, we thank thee. A million times we thank thee, O Lord. Even as we find an access through the door of thy house. Hallelujah. तेरे भवन के फाटकों से धन्यवाद की बलि चढ़ाते हुए प्रवेश कर रहे प्रभु जी. हम आगे बढ़कर अति पवित्र स्थान में यीशु के संग त्रय परमेश्वर की आराधना करनी है. How we come desirous of worshiping the triune God. Hallelujah. Along with Jesus Christ, our high priest. हम आते हैं प्रभु, हमारी सहायता कर, तो हमें तैयार कर प्रभु. सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को, इस कमजोर इंसान को ही तैयार कर प्रभु. मेरी सारी कुटिलता हटा दे प्रभु. मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु. हर तरह की मैला पर हटा प्रभु. अंदर बाहर मुझे साफ कर प्रभु. पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करने के लिए मेरी सहायता कर प्रभु. तेरे जन को भी तैयार करते जा. वे लोग आए प्रभु, तेरे चरणों में अपने आप को बिठाए, अपने अपने घरों में बिठाया है. वहां उन्हें तैयार करते जा. इतने महान परमेश्वर की आराधना के लिए हम सब तैयार किए जाए. जहां जहां हम बैठे हैं प्रभु, वहां पवित्र किए जाए. May all those places that we are seated in, may be sanctified and set apart for the worship of the most holy God. तैयार कर. हमारी आराधना स्वर्गीय आराधना में बदल दिए जाए. May worship be transformed into a heavenly worship. इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट आत्माओं को यीशु के अद्भुत नाम में और परमेश्वर की ओर से दिया हुआ अधिकार से हम बांधते हैं. May we worship thee, O Lord, in the liberty of the Spirit of the Lord. May the Spirit hover over us and walk amongst us. पवित्र आत्मा हमारे भीतर से, हमारे बीच में से होकर मंडराते रहे. और ये पूरी आराधना की सभा उसके नियंत्रण में बने रहे. Take control of the entire worship session, O Master. हमें चला प्रभु, आदि से अंत तक चला प्रभु. तेरी इच्छा के अनुसार चला. हालेलुया. तेरे नाम की महिमा के लिए, तेरे जन आशीष होने के लिए तो सहायता कर. हमें सिखा. सखी आराधना करने के लिए तेरी सहायता चाहिए. पवित्र आत्मा जा, आदि से अंत तक चला प्रभु. भजन हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, विचार या नजर भी हो, सब कुछ प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए. तेरे नाम अधिक महिमा पाए. तेरे राज्य आए. तेरी इच्छा पूरा किया जाए जैसे स्वर्ग में पूरा किया जाता. हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में, हमारे देश में प्रभु जी. और तेरे जन बहुत ऐसे आशीष पाए. तेरे जन आनंदित किए जाए. महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो. यीशु के ही मीठे नाम से मांगते हैं. आमीन और आमीन. परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो. और एक धन्य प्रभु दिवस प्रभु ने हमें उसके अद्भुत कृपा के कारण दान में दिया है. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते. ये जून महीने के पहले इतवार को उसके चरणों में इकट्ठा होने, उसके मुख खोजने और उसके सम्मुख स्तुति बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया. इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते रहते हैं. मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने समय निकाल कर प्रभु चरणों में अपने आप को बिठाया है आराधना के लिए. प्रभु को बहुत ऐसे आशीर्वादित करें. मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र प्रेम में. हम पिछले दिनों में सुन के आ रहा है, जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को लाता है, चुप बैठता है और उसको ताकते रहता है, हम उसमें विश्राम पाते हैं. पूरा आश्रय उसमें रखता है. तब हमारा रूपांतर हो रहा है. ऐसा हमने देखा. When we rest in His presence, trusting in Him, being still and knowing that He is our God.
then we will be transformed. That was the assurance we received. ऐसा हमने एक वचन पढ़ा था, बहुत सारा वचन पढ़ा था, लेकिन we read a verse from 73rd Psalm, verse 26. 73वां वचन का 26वां वचन में हमने ऐसे पढ़ा था, मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है. Hallelujah. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. परमेश्वर के दास का अनुभव है, कभी कभी इतना कमजोर हो जाता, इतना टूटा हुआ दिल और पिसा हुआ मन लेकर बैठता, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ता. परमेश्वर सर्वदा के लिए उसका भाग है और उसके हृदय की चट्टान है. हालेलुया. इज द स्ट्रेंथ ऑफ हिज हार्ट. When he is going through such valley experiences, through such dark times, he may go through, may fail. That is what he says. My heart may fail, my strength may fail, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion. Hallelujah. He is not only the strength of my heart, but he is my portion. वो मेरा हृदय का चट्टान है और मेरा भाग है. Hallelujah. In every circumstance of life. Amen. Even as we are being transformed, he strengthens us. Hallelujah. And empowers us. हमारी हर परिस्थिति में, हर अवस्था में वो हमें सामर्थ्य देता है, हमें अधिकारी बनाता है. He strengthens and he empowers. हम आज भजन से एक तीर्थ यात्रा करेंगे. We will take a tour through the Psalms. 18 वचन से पहला 2 वचन पढ़ते हैं. हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता. I love you, Lord, my strength. Hallelujah. शुरुआत में कहता है, तू मेरा ताकत है, तू मेरा बल है. हालेलुया. इसलिए मैं तुझसे प्यार करता. मैं कमजोर होता, मैं गिर जाता, my flesh may fail, my heart may become weak, but you are my strength. Amen. You are the strength of my heart. परमेश्वर का दास कहता, इसलिए मैं तुझसे प्यार करता. You're my strength. You're my rock. Amen. तू मेरा चट्टान है, तू मेरा बल है, तू मेरा ताकत है, तू मेरा सामर्थ है. हालेलुया. मेरा गढ़ है, देखो वो मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer. My God, my rock in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation, my stronghold. सारी चीज एक वाचक में कह दिया है. क्या नहीं है मेरा परमेश्वर मेरे लिए? What is he not to me? What is he not to me? Hallelujah. He's everything to me. वो मेरे चट्टान है, वो मेरा गढ़ है, वो मेरा छुड़ाने वाला. He is my strong deliverer. Amen. He is a mighty tower for me. Amen. He is my rock. He is my refuge. He is my mighty fortress. Hallelujah. And I take refuge in him. He is my shield, वो डाल है, and the horn of my salvation and my stronghold. Amen. मेरा उद्धार का, मेरा मुक्ति का सिंह है वो, और मेरा ऊंचा गढ़ है. पिछले दिन हमने ये देखा था. हालेलुया. हमारा सर को ऊंचा करने वाला, हमारे सिंह को जंगली सांड का सा ऊंचा करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. He is the God who lifts our horns up like that of a wild ox. हालेलुया. हमने पढ़ा था
എന്റെ കാട്ടുപോത്തിന്റെ കൊമ്പിനെ പോലെ അവൻ ഉയർത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, അവനത്രേ എന്റെ കൊമ്പ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹി ഈസ് ദ ഓൺ ഓഫ് മൈ സാൽവേഷൻ. അവൻ എന്റെ കൊമ്പായതുകൊണ്ട്, അവൻ എന്റെ പാറയായതുകൊണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ എന്റെ ഉറപ്പുള്ള ഗോപുരമായതുകൊണ്ട്, അവൻ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായതുകൊണ്ട്, അവൻ എന്നെ വിടുവിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട്, അവൻ എന്റെ ശക്തി കേന്ദ്രമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബലവാനായി നിൽക്കും. എത്രമാത്രം ക്ഷീണിക്കുമ്പോഴും തളരുമ്പോഴും തകരുമ്പോഴും, ആമേൻ, അരിഷ്ടനായി തീരുന്ന അവസ്ഥയിലും അവൻ എന്റെ ബലമത്ര, അവൻ എന്നെ ശക്തീകരിക്കും. ആമേൻ, അവൻ എന്നെ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹി വിൽ സ്ട്രെങ്തൻ മീ. हालेलुया. वो मुझे मजबूत करेगा. आमीन. वो मुझे मजबूत करेगा. वही मेरा ताकत है, वो मेरा सामर्थ्य. Dearly beloved, as we are being transformed, this is what He will impart unto us. Hallelujah. जैसा हमारा रूपांतर होता रहता, हम बल प्राप्त करेंगे. Hallelujah. हम सामर्थी बनेंगे. Hallelujah. सिर्फ खूबसूरत नहीं है. Hallelujah. Not only that we will be beautiful and fragrant, but we will be strengthened and empowered. Hallelujah. हम मजबूत बनेंगे, हम सामर्थ्य को पाएंगे, हमें हम अधिकार को अपनाएंगे. यीशु के नाम में आमीन, आमीन. Because He is my portion. पिछली द्वार को हमने जो पढ़ा था, सुबह हमने शुरू किया वैसा. Hallelujah. He is my portion. वो मेरा भाग है. Hallelujah. All of His strength and His might and His boldness and His power is made available to me. उसका सारा सामर्थ्य, उसके सारे शक्ति और उसका सारे अधिकार, हालेलुया, मुझे दे रहा है वो. बिकॉज ही इज माई पोर्शन. वो मेरा निज भाग है. हालेलुया, हालेलुया. आई शेयर ऑल दैट. आमीन. वो सारी संपत्ति वो उसकी है. हालेलुया. मैं उसका वारिस बनता यीशु के नाम में. आमीन, आमीन. वहां से मैं आगे बढ़ता, 22वां भजन में नजर डालता. 22वां भजन का 19 पढ़ता. परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह. हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर. सॉरी, 22:19. या आई थिंक आई एम रीडिंग द सेम थिंग. ओके. परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह. हे मेरे सहाय, बट यू ऑल लॉर्ड डू नॉट बी फार ऑफ. यू माई हेल्प, कम क्विकली टू माई एड. ये परमेश्वर का पुत्र की एक प्रार्थना है. Amen. There was an hour of his weakness as well. यहां हम देखते हैं उसके जीवन में भी ऐसा एक घड़ी आया था. अमर इतना भारी क्रूस उठाकर चलने के लिए, अमर क्रूस पर अपना प्राण रख देने के लिए, अमर, और चिल्ला चिल्ला कर दुश्मन के ऊपर जय पाकर ऐसा चिल्ला चिल्ला कर इसका जय घोष करने के लिए कि सब कुछ समाप्त किया गया. प्रभु ने उसको सामर्थ्य दिया. इन दिस आवर ऑफ ग्रेटेस्ट वीकनेस ही फाउंड स्ट्रेंथ इन द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यही परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया है, हमें सामर्थ्य दिया है. आमीन. God the Father had sent him with that kind of anointing, which had strengthened him. Amen. Which had empowered. He knew that he is in control. He knew that he is a conqueror. हालेलुया. उसको पता था. ऐसी घड़ी में भी पता था. इसके लिए प्रार्थना है. परंतु ये यहोवा, तू दूर न रह. हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर. But you, O Lord, do not be far off. But you, my help, come quickly to my aid. हालेलुया. पिता परमेश्वर की जरूरत था. आमीन. परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत था यीशु को. और पिता परमेश्वर ने उसको ऐसा अभिषेक कर कर भेजा था, ऐसे सामर्थ्य देख कर भेजा था. हालेलुया. टियाली पिला बचा. अगर परमेश्वर के पुत्र के लिए पिता परमेश्वर ने इतना सहायता के लिए इतना अभिषेक किया था, इतना सामर्थ्य भरा था, हम जो इतने कमजोर हैं, we who are such weaklings, will He not care for us? Will He not empower us? Will He not strengthen us? Amen. परमेश्वर के पुत्र की उसकी जरूरत है. तो हमारा स्वर्गीय पिता जानता कि हमें उसकी जरूरत है. इसलिए हमने पहले पढ़ा कि my heart and my flesh may fail. इसे कठिन अवस्था हमारी नहीं होगी. यीशु की जो अवस्था का वर्णन है यहाँ, उससे कठिन अवस्था से हम नहीं गुजरेंगे. हमें
हमारा उद्धारक वहां जय पाया है। आमेन। उसने शत्रु को पर जय पाया, दुश्मन को हराया, नंगा किया। Our God, our Redeemer, our King, He conquered the enemy on the cross. He made a public spectacle of him. He disarmed him and stripped him of all his power. Amen. And He is our Savior, He is our Lord. In the weakest of hours, when our flesh or our heart are just about to faint and to fail, He will come as our mighty rock and fortress. वो आएगा हमारा चट्टान बनकर, आमेन, हमारा दृढ़ गढ़ बनकर आएगा। ऐसी अवस्था में भी हालेलुया। हम आगे बढ़ता, हम 27 में नजर डालता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Amen. He is our light. He is our salvation. वो हमारा ज्योति है और मेरा उद्धार है। हमें अंधकार है, अंधकार की गली में, हमें वो मेरा ज्योति है। पिछले दिन हमने पढ़ा, ज्योतिर्मय बने रहना अवश्य है, दिया जलते रहे, हमें वो हमारा ज्योति बनता है। घोर अंधकार के रात काल में वो हमारे लिए दिया है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरा दिया बुझने पर है। There are times when I feel that this smoldering wick of my lamp is just about to go out. But, oh, He shines and He kindles it again. He ignites my lamp again, that it is kept ablaze. Hallelujah. ऐसी अवस्था में वो आता, ज्योति लेकर आता, मेरे दिया को जलाता, प्रज्वलित करता। वो मेरा उद्धार है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। Why should I fear? Whom should I fear? The Lord is the stronghold of my life. Or whom shall I be afraid? परमेश्वर का दास कहता, मैं नहीं डरूंगा। Not that I am born as a brave man. Not that I have some genes in me. ऐसा नहीं है कि मैं जन्म से बहुत हिम्मत वाला इंसान हूं, या मेरा स्वभाव ऐसा है। नहीं है। My heart may fail, my flesh may fail, my lamp may flicker. ऐसा हो सकता। मैं कमजोर होने वाली अनेक घड़ी है मेरे जीवन में, रूपांतर जरूर होता है, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी अवस्था आता है, लेकिन मैं अपने आप को स्मरण दिलाऊंगा। आमेन, आमेन। He will not only compensate for my weakness and my failures, but His strength and power and His supplies will know its fullness at that time. Amen. Will be at its fullest. Amen. मेरी बलहीनता की अवस्था में, मेरे कमजोरी की अवस्था में वो मेरी थोड़ी सहायता करेगा, ऐसा नहीं है। इसी अवस्था में मैं उसका सामर्थ्य और उसका बल और उसको ज्योति को पूर्णता में पाता हूँ। His strength gets perfected in my weakness. Amen. इसलिए परमेश्वर का दास कहता, मैं नहीं डरूंगा। There are times, amen, when I'm so shaken, I get moved, and my legs and my feet slip. ऐसा होता कभी कभी। मैं फिसलने पर है, मैं गिरने पर है, मैं हिल जाता, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए गढ़ है, चट्टान है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। I'm a very timid person, a coward. मैं एकदम डरपोक आदमी हूं, लेकिन ये वचन बार बार मैं कहना चाहता, मैं नहीं डरूंगा। आमेन। प्रभु मेरे साथ है, चट्टान है, वो मेरे उद्धार है, वो मेरे लिए ज्योति है। आमेन। माफ करना। He's my salvation. He's my rock. Amen. What should I fear? Whom should I fear? मैं किससे डरूं और मैं क्यों डरूं? ऐसे परमेश्वर का दास पूछता। हालेलुया। डराने वाली ऐसे वातावरण है, चारों ओर ऐसी परिस्थिति है, all around are such things that keep frightening us.
The atmosphere is such, so very intimidating, so very frightening. But may we, along with the psalmist, say, why should I fear? Whom should I fear? मैं किससे डरूं? मैं क्यों डरूं? अमेल, परमेश्वर मेरा भाग है, निज भाग है। परमेश्वर मेरे लिए चट्टान है। हालेलुया। वो मेरे लिए ऐसे ऊंचा गढ़ है। He is my mighty fortress. He is my rock. He is my deliverer. He is my redeemer. അവൻ എന്റെ കോട്ടയായതുകൊണ്ട്, ഉറപ്പുള്ള കോട്ടയായതുകൊണ്ട്, അവൻ എന്റെ രക്ഷകനായതുകൊണ്ട്, അവൻ എന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനായതുകൊണ്ട്, അന്ധകാരത്തിൽ ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിക്കുന്ന എന്റെ വെളിച്ചം അവനായതുകൊണ്ട്, അവൻ ഞാൻ ആരെ ഭയപ്പെടും? ഞാൻ എന്തിന് ഭയപ്പെടണമെന്ന് ഇത്രമാത്രം ഭയപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും ഈ സങ്കീർത്തനക്കാരനോടുകൂടെ പറവാൽ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. आगे बढ़ता, उसका अगला अध्याय में नजर डालता, 28 में जाता, 7-8 पढ़ता, Psalm 28, 7 and 8. यहोवा मेरा बल और मेरी डाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts and I am helped. उसके ऊपर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है. Amen. Even as we rest and keep trusting in him, even as we are being transformed, hallelujah, he will strengthen our heart. Amen. And he will empower us. Amen. वो हमारे हृदय को शक्ति देगा. Amen. और हमें वो अधिकार देगा, हिम्मत देगा. Amen. इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ है. In him my heart trusts and I am helped. My heart excels now. Hallelujah. It was almost fading and failing. Hallelujah. मेरे हृदय इतना कमजोर हुआ था. Hallelujah. वो गिर जाता था मेरे भीतर, लेकिन मेरा आश्रय उस पर रखने के कारण, Hallelujah, this is part of his transformation job. मेरे रूपांतर में ये हो रहा है. Amen. This is part of the process of my transformation. As he is transforming me, hallelujah, I start exalting in him. Hallelujah, because he has strengthened my heart as well. वो मुझे सामर्थ्य देता, hallelujah, मुझे अधिकार देता, मुझे हिम्मत देता. इसलिए मेरा हृदय जो गिरने पर था, hallelujah, कमजोर हो चुकी थी, hallelujah, अब बड़े आनंद के साथ प्रफुल्लित होता है. मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा. With my song I give thanks to him. Once again I will give thanks to him. हालेलुया. मैं गीत गाकर धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा. ऐसा परमेश्वर का दास कहता, यहोवा अपनी प्रजा का बल है. The Lord is the strength of his people. हालेलुया. सिर्फ मेरा नहीं है, उसका जन का बल है प्रभु. हालेलुया. उसका जन में बल हमेशा नहीं बने रहता. उसका जन हमेशा हिम्मतवान बने नहीं रहता. उसका जन इतना मजबूती से कभी हमेशा खड़ा नहीं रह पाता. Always his men, his people are not able to stand erect. Always they are not unshaken. Always they are not so brave and bold. But the Lord is, hallelujah, with them as their mighty fortress, their strength, their boldness, their courage, their strength. Hallelujah, and their power. Hallelujah. प्रभु ऐसी अवस्था में उसका संग खड़ा रहता. यहोवा अपनी प्रजा का बल है. The Lord is the strength of his people. I have no strength in me. My strength may fail. My heart may get weakened. Hallelujah. मैं कमजोर हो सकूंगा. मेरा दिल, मेरा हृदय अपने ऊपर कच्चा हो जाएगा. लेकिन प्रभु मेरा बल है. हम और एक बार कहते हैं हालेलुया. प्रभु का वचन बार बार हम इसलिए पढ़ते हैं. हालेलुया. हम अपने आप को याद दिलाने के लिए पढ़ता है. We keep reading these verses not to hear a sermon from it. Hallelujah. एक भाषण सुनने के लिए नहीं हम ये वचन पढ़ता. ये मुझे हिम्मत देने के लिए है, मुझे बलवंत बनाने के लिए, हालेलुया, आगे बढ़ाने के लिए, मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए. This is to charge us to press forward. This is to remind us once again, God is our strength. Hallelujah. The Lord is the strength of his people. He is the saving refuge of his anointed. वो अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है. He is our salvation. Hallelujah. It is not that he will save us. He stands with us as our salvation, assuring us of our salvation. Hallelujah. हमारा पूरा उद्धार का निर्णय देते हुए प्रभु हमारे संग खड़ा है. He is our salvation. Hallelujah. He is not just our savior. वो हमारा उद्धारक सिर्फ नहीं है, वो हमारा उद्धार ही है. हालेलुया. हम आगे बढ़े. अगले अध्याय में
जाते हैं। अगला भजन 29, 29वां भजन में नजर डालता और 11वां वचन पढ़ता। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। आमीन। May the Lord give strength to his people. He will give strength. Amen. He is our strength. And his strength will flow into us. Hallelujah. उसका सामर्थ्य बहेगी हमारी ओर, हमारे लिए। Amen. Amen. जैसा हमने देखा था वो दीपक को, जकरिया के पुस्तक में दीपक को देखता और वहां जैतून का 2 झाड़ को देखा, वहां ऐसे नाली है जिससे बहते रहता अभिषेक। वैसा यीशु से यह सामर्थ, द वर्च्यू ऑफ जीसस विल फ्लो इनटू अस। यीशु ने कहा सामर्थ निकली मेरे शरीर से, मैंने जाना। आमीन। वो स्त्री ने पाया, वो जो 12 बरस से पीड़ित थी, उसको खून की बीमारी थी। The woman with an issue of blood for 12 years. Amen. She would experience this power, this virtue flowing into her. Hallelujah. वही कहता, वो अपना जन को, प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। May the Lord bless his people with peace. Hallelujah. When he strengthens us, he will experience that heavenly peace. Amen. जो वो हमें बलवंत बनाता, वो हमें सामर्थी बनाता, तब स्वर्गीय शांति को हम अपनाएंगे। Amen. Dearly beloved, in order to remain, in order to experience such peace in the midst of such chaos and troubles and such disturbing things, with such threatening things happening all around. Hallelujah. God's strength and power that will flow into us will impart heavenly peace to us. परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का अधिकार बल जब मुझ में आएगा, तब मैं स्वर्गीय शांति को अपनाएगा। हालेलुया। वहां से आगे बढ़ता, हम 46 में चले जाता। वी मूव ऑन फ्रॉम देयर टू 46th भजन साम, और उसका पहला वचन पढ़ता। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। God is our refuge and strength, a very present help in trouble. संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। When we trust and rest in him, hallelujah, he becomes our strength. Oh, hallelujah. जब हम उसमें आश्रय रख कर विश्राम करता, तब हमारा रूपांतर होता। आमीन। इससे वो हमें बल देता। आमीन। How he is transforming us by imparting strength and power. सामर्थ्य और बल देकर हमें वो बनाता, हमें हमारे रूपांतर होता, जिससे हम स्वर्गीय शांति को अपनाएंगे। That we will experience heavenly peace. इसलिए प्रभु ने कहा, be still and know that I am God. Amen. I will know him as my strength and as my power. Amen. I will know him as my peace. Amen. मैं जानूंगा परमेश्वर को। Amen. चुप रहूंगा, जानूंगा। Amen. परमेश्वर को आश्रय रखूंगा, विश्राम पाऊंगा, मेरा रूपांतर होगा, और मैं जानूंगा वो मेरा बल है, वो मेरा सामर्थ्य है, वो मेरे लिए गढ़ है, वो मेरा उद्धार है। हालेलुया। कहते हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। द मोस्ट प्रेजेंट हेल्प, द नियरेस्ट हेल्प इन टाइम ऑफ नीड। हालेलुया। इसलिए हम उसके संग बने रहता। विल स्टिक टू हिम। आमीन। विल क्लिंग टू हिम। हम चिपक कर रहेंगे, क्योंकि वो हमारा बल है। चिपक कर रहते, जितना ज्यादा मैं चिपकता, उतना ज्यादा उसका बल और सामर्थ्य, हालेलुया, मेरी ओर बह कर आता, मुझ में बह कर आता। आमीन। The closer I cling to him, the more I stick to him, the more of his power, the more of his strength will flow into me. Hallelujah. इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं। Therefore we will not fear, though the earth gives way, the earth may give way. There could be such tremors, there could be such earthquakes, there could be tsunamis as well.
though the mountains be moved into the heart of the sea, ऐसा भी हो सकता, हमें भूकंप हो सकता, प्रकंप हो सकता, या सुनामी भी हो सकता, लेकिन हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरेंगे. We will experience the heavenly peace because our heart would have been strengthened. Amen. हमारा हृदय को उसने मजबूत किया है, हमें बल दिया है, वो सामर्थ दिया है, वो इसके कारण हम शांति से बने रहेंगे. We shall experience heavenly peace that transcends all understanding. It's not just a word. Peace be unto you is not just a statement. तुम्हें शांति मिले वो एक वाचक नहीं है, एक शब्द नहीं है. आमेन. उसके लिए वो हमें बलवंत बनाता, सामर्थी बनाता, अधिकार देता. आमेन. हमारे लिए मजबूत गढ़ बनकर हमारे साथ रहता. तब हम स्वर्गीय शांति को भी अपनाएगा. Hallelujah. He will strengthen our heart. He will empower us. He will remain with us as a mighty rock, as a strong fortress. Amen. That we may continue to experience heavenly peace in the midst of all these troubles, all these challenges. इतने सारे जो ऐसे अवस्था है, डराने वाली अवस्था है, हिलाने वाली अवस्था है, उसके बीच में शांति को पाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया. वो हमारा रूपांतर कर रहा है, हमें बलवंत बना रहा है, सामर्थ दे रहा है और शांति दे रहा है. हम आगे बढ़कर 59 में चले जाता. We move on from there to 59. 16वां वचन पढ़ता. Psalm 59, 16th verse. परंतु मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा. I will sing of your strength, not of my strength. Amen. The more I meditate upon your strength, the more I sing about your strength, I get strengthened too. Hallelujah. जितना ज्यादा मैं मनन करूंगा तेरे सामर्थ्य के ऊपर, जितना ज्यादा मैं सराहूंगा तेरे सामर्थ्य का, उतना ज्यादा बल में पाऊंगा. इसलिए तेरी सामर्थ्य का यश में गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा. I will sing aloud of your steadfast love in the morning. Hallelujah. Before I seek from elsewhere any kind of help. दूसरे किधर से भी सहायता ढूंढने से पहले, हालेलुया, मैं मनन करूंगा तेरे सामर्थ्य का और मैं गाऊंगा तेरे सामर्थ्य का यश, और हालेलुया, और भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा. I will sing aloud of the steadfast love in the morning itself. For you have been to me a fortress and a refuge in the day of my distress. क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा. In these days of distress and trouble and trial, ऐसी अवस्था, ऐसे दिन है, ऐसे दिन हम काट रहे हैं, ऐसी संकट का दिन, ऐसे परेशान करने वाले दिन, ऐसे डराने वाले दिन से जब हम गुजरता है, परमेश्वर का वचन हमें यकीन दिलाता है. The word of the Lord is assuring us in such circumstances. Hallelujah. He is my fortress. He is my refuge in the day of my distress. Hallelujah. वो मेरा शरण स्थान है, वो संकट के समय में मेरे लिए ऊंचा गढ़ है, इसलिए मैं गाऊंगा. I'm not a fool to sing about his strength because I know he is strengthening me and empowering me. Hallelujah. मैं बेवकूफ नहीं हूँ. ऐसा गीत गाने से, उसका बल का यश का गीत गाने से, हालेलुया, मैं बेवकूफ नहीं स्थापित किया जाएगा, क्योंकि मैं जानता वो मुझे भी सामर्थ्य देता है, मुझे बलवंत बनाता है. हालेलुया, मुझे अधिकार देता है. हम आगे बढ़ता 118 भजन में नजर डालता. We move on from there to 118. शाम 118 उसका 14 वचन पढ़ता. 14th verse. परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है. The Lord is my strength and my song. Hallelujah. वो मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है. That is why I sing of his strength. Amen. I not only sing of his love, I not only sing of his grace and mercy, I sing of his strength. Hallelujah. मैं सिर्फ उसकी करुणा और दया और प्रेम के ऊपर सराहूंगा नहीं, सिर्फ उसके ऊपर गीत नहीं गाऊंगा. आमेन. वो मेरा बल है और वो मेरा भजन का विषय है. The Lord is my strength and my song. He has become my salvation. वो मेरा उद्धार ठहरा.
हर अवस्था में, हर घड़ी में, in every hour, in every situation. He is my deliverer. He is my redeemer. He is my salvation. I will sing of his strength. Hallelujah. He is my strength and my song. वो मेरा बल है, वो मेरा गाना है, वो मेरा गीत का विषय है. Hallelujah. ऐसी अवस्था में, ऐसी घड़ी में आइए हम ऐसे गीत गाए, उसका बल के ऊपर चर्चा करें, उसके बल के ऊपर मनन करें. May we meditate upon his strength. Hallelujah, that his strength may flow into us. ताकि उसका सामर्थ्य को हम अपनाए. आमीन. और हम बलवंत किए जाए यीशु के नाम में. आमीन आमीन. 119वां भजन, उसका 28वां वचन, Psalm 119, 28th verse. मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल. My soul melts away for sorrow. Strengthen me according to your word. Hallelujah. According to his word, he will strengthen us. हालत खराब है. My soul melts away for sorrow. मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है, पिघल रहा है मेरा प्राण दुख के कारण. लेकिन तेरा वचन है. I stand on your word yet. Amen. Even when I am failing and fainting, I hold on to your word, your blessed promises, O Master. ऐसी अवस्था में मैं तेरे वचन को मजबूती से पकड़ूंगा, तेरे वायदा के ऊपर आश्रय रखूंगा. आमीन. मैं बलवंत बनाया जा रहा है. आमीन. मैं सामर्थ्य पा रहा हूं, मजबूत बन रहा हूं. I am being strengthened and I am being empowered. Hallelujah. According to his word, not according to my holiness, not according to my righteousness. मेरी धार्मिकता के कारण नहीं, मेरे पवित्रता के कारण नहीं. Hallelujah. उसके वचन के अनुसार, according to his blessed word, I am being strengthened. 144 पढ़ के भजन के पुस्तक से बाहर जाते हैं. We move out of the book of Psalms by reading one verse from Psalm 144. धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है. Amen. Blessed be the Lord my rock. Amen. I will know him today as my rock, waiting upon him, resting in him. Amen. When I am being transformed, I experience his might and his strength. Amen. Being imparted into me. To me. Hallelujah. जब मेरा रूपांतर हो रहा है, उसमें विश्राम पाकर और आश्रय रखकर मैं जानता हूं कि मैं बलवंत बनते जा रहा हूं. आमीन. मैं सामर्थ्य को अपनाता हूं. वो मेरा चट्टान है. धन्य है वो जो मेरी चट्टान है. He is my rock. आमीन. वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता. आमीन. He is transforming me into a mighty warrior. Amen. वो मुझे एक युद्ध वीर बनाने पर है. Amen. This is part of the transformation that I am undergoing. मैं रूपांतरित होते जाता तो प्रभु मुझे बल देता, सामर्थ्य देता, हिम्मत देता और मुझे लड़ने को सिखाता. Amen. I am being transformed into a mighty warrior. Hallelujah. Amen. A fearless warrior, a strong warrior, a mighty man. Hallelujah. वो मेरे हाथों को लड़ने को सिखाता, युद्ध करने के लिए तैयार करता. Hallelujah. लड़ाई के मैदान से मुझे भगाता नहीं है. He doesn't cause me to flee away from the battleground, but rather strengthens me so as to challenge the enemy. दुश्मन को चेतावनी देने के लिए मुझे बलवंत देता है, बलवंत बनाता है वो. Hallelujah. This is how I am getting transformed. How I am being transformed. मेरा रूपांतर ऐसा हो रहा है. मैं बल प्राप्त करता. हालेलुया. मैं सामर्थ्य को अपनाता. इतना ही नहीं, वो मुझे लड़ने सिखाता. हालेलुया. वो मुझे शूरवीर बनाता. लड़ाई में जीत पाएंगे हम. हालेलुയ. നാം ജയാളികളായി തീരും. ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചു പോകുമ്പോഴും ശരീരം ക്ഷയിക്കുമ്പോഴും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളിൽ സംഭവിക്കുമ്പോഴും യഹോവ നമ്മുടെ ബലമായതുകൊണ്ട്, അവൻ നമ്മുടെ ശൈലമായതുകൊണ്ട്,
അവൻ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് യുദ്ധാഭ്യാസം വരുത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ വിരലുകളെ താമരചാപം കുലയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശക്തിയുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിന്ന് നാം പിന്മാറുകയല്ല, പിന്നെയോ ശത്രുവിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നവരായി തീരും. ഹല്ലേലൂയ. ശത്രുവിന്റെ മേൽ ജയഘോഷം കൊണ്ടാടും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. We will not turn back from the battleground, but rather will challenge the enemy. Hallelujah. And will destroy the enemy fold, the enemy camp, and shall emerge more than victorious by the strengthening and empowering of the Lord. परमेश्वर हमें मजबूत और सामर्थ्य बनाता है, उसके कारण हम विजयी होंगे. हालेलुया. लड़ाई के मैदान में हम उतरने के लिए प्रभु हमें तैयार कर रहा है. आमीन. हम आगे बढ़ता, हम उत्पत्ति का पुस्तक से हमारा मनन शुरू करता. We start from the book of Genesis, starting with Abraham. 17वां अध्याय में और एक बार जाता, हमेशा जैसा मैं करता, मैं माफी मांगता, क्योंकि बहुत बहुत परिचित वाक्य बारंबार मैं पढ़वाता और वही बात कहता रहता. माफ करना, लेकिन इन दिनों में मुझे उसकी जरूरत है. मैं सोचता कि आप में भी कुछ लोगों को अपने आप को ये याद दिलाना अच्छा है. आमीन. It's good that we remind ourselves of God's provisions in these days as to how we are being transformed, being in His presence. उसको स्थिति में उसके संग बैठकर हमारे रूपांतर वो कैसा करता है, वो और एक बार प्रभु हमें याद दिलाना चाहता. हम 17वें अध्याय में आता, जब अब्राहम 99 बरस का हो गया. When Abraham was 99 years old, not very young. एक युवक नहीं है वो, 99 बरस का एक वृद्ध मनुष्य, एक बूढ़ा हो गया. तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं. आई एम गॉड ऑलमाइटी. आमीन. ऐसे क्यों कहता? मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं कहता उसको. I am God Almighty. Amen. I am the source of power. I am the source of strength. Amen. I am the source of your strength. I am the source of your power. Abraham, मैं तुझे याद दिलाना चाहता, मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूं. Amen. Age is but a number to me, just a number to me. तेरा उम्र जो है वो मेरे लिए एक नंबर है. Amen. I am not intimidated by age. Neither am I impressed by your weakness or your strength. तुम्हारी बलहीनता या तुम्हारा बल से मैं प्रभावित नहीं होता. I am the source of power and strength. Hallelujah. मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं. God is not a fool to ask him to walk before him at the age of 99 like a young man. एक युवक के समान. Hallelujah. परमेश्वर का सम्मुख चलने के लिए उसको आह्वान देने वाला परमेश्वर मूर्ख नहीं है, क्योंकि वो जानता स्रोत, सामर्थ्य का स्रोत परमेश्वर यहोवा ही है. He being the source of strength and power and might, he knew that his power and strength will flow into his servant Abraham, that he will continue to walk, hallelujah, as mightily, as strongly, as swiftly as he was ever. हालेलुया. वो जानता था, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने के नाते, हालेलुया, 99 बरस का उसका दास, उसका मित्र अब्राहम उसके सामने ऐसे चल सकेंगे जैसे वो यौवन में चलता था. हालेलुया. इसलिए कहता कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा. Amen. Amen. He said, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. सिद्ध होता जाओ. मुझे और अच्छा लगता. Walk before me and be perfected. Hallelujah. कहते मेरे सामने तू चलोगे तो तू सिद्ध किया जाएगा. Amen. Strength and more strength will keep flowing into you. Virtue will keep flowing into Abraham, that even without your knowledge, you would have been perfected. Hallelujah. तू धर्मी ठहराया जाएगा, तू सिद्ध किया जाएगा. तेरे समझ में भी नहीं आएगा. चलने के लिए बल तू मुझसे प्राप्त करेगा, और मेरे बल के कारण, मेरे सामर्थ्य के कारण तू चलते रहोगे और सिद्ध होते जाएगा. Oh, hallelujah. We are being
perfected, receiving such power, receiving such strength from the Lord. प्रभु से ऐसा सामर्थ्य और बल प्राप्त कर हम सिद्ध हो रहा है. Amen. This is what is happening in this process of transformation. ये रूपांतर की जो प्रक्रिया है उसमें यही हो रहा है. Hallelujah. He is no fool. God is no sadist. God doesn't derive any kind of pleasure, cruel pleasure, by causing this man, by forcing this man to walk. Amen. परमेश्वर ऐसे आनंदित नहीं होता ये बुढ़ा मनुष्य को ऐसे चलाने से, ऐसे थकाने से. Amen. Not to enjoy his staggering legs. Amen. Or his failing heart. उसका हृदय कैसे कमजोर हो जाता, थकता वो, और कैसे वो इधर इधर भड़कने लगता या फिसलता उसका पैर, वो देखने के लिए नहीं. जैसा वो मजबूत होके जाता है उसका यकीन उसको दिलाने के लिए, to assure Abraham that he is being strengthened and empowered even in this old age. Amen. पिछले दिन हमने पढ़ा था, in the old age also they will be fruitful and will be full of sap. पिछले दिन हमने पढ़ा था. Amen. Amen. ऐसे खजूर का वृक्ष है, वो ऐसे ऐसे रस भरा रहेगा, बुढ़ापे में भी फलवंत होएगा. Amen. उसका ताकत के कारण, उसका सामर्थ्य के कारण, हालेलुया, इसका वैभव के कारण, हालेलुया, जिसको जो हम अपनाते रहते हैं. Because his power and his strength and his glory is flowing into us. We are being strengthened and strengthened. Our youth is getting renewed and renewed. हमारा यौवन का हालेलुया नवीकरण हो रहा है. We are being strengthened because he is the Almighty God who is the source. हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही स्रोत है. हम आगे बढ़ता निर्गमन का पुस्तक में चले जाता. निर्गमन का पुस्तक का 15 अध्याय में नजर डालता. वो एक गीत है, मुझे ऐसा लगता परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में गाता वो लोग. दूसरा वचन, यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है. एक्सोडस 15 सेकंड वर्स. यहोवा मेरा बल और भजन का विषय है, वही मेरा उद्धार भी ठहरा है. दिस वी रेड इन द साम एंड दिस इज व्हाट दे वुड सिंग. हालेलुया, यही उन्होंने गाया वो जमाने में. हमें दाऊद वो गाना लिखने से पहले इन्होंने गाया. परमेश्वर के संत लोग ऐसा गाना लिखने से पहले, बिफोर गॉड सर्वेंट्स वुड राइट, वुड ऑथर सच साम्स, दे sang दिस सॉन्ग. यहोवा मेरा बल है और भजन का विषय है. द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई सॉन्ग. हालेलुया, ही हैज बिकम माई साल्वेशन. वही मेरा उद्धार भी ठहरा है. अब यह अनुभव से गा रहा है. आमेन. इतने घोर दुश्मन, इतने सामर्थी, इतना बलवंत दुश्मन फिरौन के हाथ से, मिस्र की सेना से छुटकारा पाकर वो लोग ये गीत गाता. आमेन. After having been delivered from the mighty hands of Pharaoh, the ferocious army of Egypt, they would sing this song. They knew the power and the strength of God. Hallelujah. उसमें बिल्कुल बल नहीं था, उनमें किसी में भी बल नहीं था. आमेन. आमेन. इसलिए ये गीत है. Dearly beloved, these stories we keep reading and we reminisce and we keep on reminding ourselves that we may be charged once again, that we may be really encouraged to press forward. Hallelujah. हम बल प्राप्त करें, हम ऐसे उत्तेजित हो जाए आगे बढ़ने के लिए. That these stories inspire us over and over again. और ज्यादा हमें उत्तेजित करते जाए. इसके लिए कहते हैं, he has become our salvation. This is my God, I will praise him. This is my God, the source of strength, the source of power, the source of might. Amen. The man of war is my God. ये मेरा परमेश्वर है. सिर्फ शांतिदाता नहीं है, सिर्फ करुणामय नहीं है, सिर्फ प्रेमी नहीं है. He is not just loving, he is not just merciful, he is not just compassionate. He is the source of all my strength and power and might. Hallelujah. And valor. Amen. Amen. वो है युद्धवीर है, वो यही मेरा परमेश्वर है. कहता वो लोग कहते हैं कि ये मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर वही है. मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा. मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा. My father is God and I will exalt him. Hallelujah. This is my God. My father is God.
This is the God who strengthened Abraham to walk before him as a young man would at the age of 99. Amen. ये मेरा पितरों का परमेश्वर है, ये अब्राहम पिता का परमेश्वर है, जिन्होंने 99 वर्ष में उसको एक युवक के समान चलने को सामर्थ्य दिया और उसको सिद्ध भी किया. This is my God too. And when we remember, when we read all these portions, all the familiar portions, we repeat along with these delivered people, these redeemed ones of the Lord, that indeed He is my God too. वो मेरा भी परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है. हालेलुया, वो हमारा परमेश्वर है. मैन, हम आगे बढ़ता, वो बल है, इसलिए हम उसके विषय में गीत गाता. वो हमारा गीत का विषय है. वहां से आगे बढ़कर व्यवस्था विवरण का पुस्तक में चले जाता. वी मूव फ्रॉम देयर टू द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी एंड लुक इनटू 20th चैप्टर, 20वां अध्याय. पहला कुछ वचन हम पढ़ते हैं. चैप्टर 20 फर्स्ट 4 वर्सेस. जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने को जाए, when you go out to war against your enemies, now the delivered of the Lord, the redeemed of the Lord will go to war. Amen. परमेश्वर की ओर से छुड़ाए हुए लोग, मिस्र देश से छुटकारा पाए हुए लोग अब लड़ने को जाएंगे. Amen. इसलिए उसने हमें सिखाया, हमारे उंगलियों को और हाथ को लड़ने सिखाया. That is why He was teaching us. He was preparing us, training us for battle. As we read in 144, 144वां भजन में ऐसा पढ़ा था, वैसा हमें तैयार कर रहा है. आमीन. हमें लड़ाई सिखाता है, इसलिए कि हमें जाना पड़ेगा, हम जाएंगे. आमीन. शत्रुओं से युद्ध करने को जाए और घोड़े, रथ और अपने से अधिक सेना को देखे. You might see horses, chariots, and an army larger than your own. Hallelujah. प्रभु हमें कहां ले जाता? ऐसे दुश्मन की सामना करने के लिए जिसकी संख्या हमसे अधिक है, गिनती में अधिक है, और उसके पास ऐसे लोहे के रथ हैं और बहुत अरब के घोड़े हैं. They might have such chariots of iron, they have such Arabian horses, and they have such a mighty army far outnumbering us. Hallelujah. ऐसे दुश्मन के पास हमें भेजता. No wonder He told us, I am sending you as lambs among wolves. अभी मुझे पता चलता क्यों यीशु ने कहा, मैं तुझे भेड़ियों के बीच में भेड़ों की तरह भेजता. प्रभु कहता ऐसा मैं भेजूंगा. A cruel God. बहुत क्रूर लगता परमेश्वर. कहता ऐसा तुझे मैं भेजूंगा. तेरा परमेश्वर ये हो, उससे नहीं डरना. कहता है डोंट बी अफ्रेड ऑफ देम. Such an intimidating army, such frightening horses and horsemen and chariots. इतने डराने वाली रथ है, घोड़े है, घबराने वाली ऐसी सेना है, मैं क्यों ना डरो. तब 27वां भजन याद आता, मैं क्यों डरू, मैं किससे डरू. Whom will I fear and why should I fear? God says, do not fear. Hallelujah. प्रभु कहते मत डरना. तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझको मिस्र देश से निकाल ले आया है, वो तेरे संग है. Amen. The Lord God Jehovah who brought you up out of the land of Egypt is with you. Amen. जिसका विषय में हमने अभी गीत गाया, वो मेरा बल है, इसलिए मैं गीत गाकर लड़ाई का मैदान में उतरूंगा. Amen. I will sing of His strength. Amen. While facing the enemy in the battleground. लड़ाई के मैदान में दुश्मन के सामने करते वक्त मैं ये गीत गाऊंगा. याद करूंगा कैसे उसने मुझे मिस्र देश से फिरौन के हाथ से छुड़ाया, कैसे उसने शैतान के वश में से मुझे छुड़ाया, कैसे उसने मृत्यु के मुंह से मुझे चुरा लिया, कैसे उसने पाप की गुलामी से मुझे स्वतंत्र किया. I will remember how God delivered me from the snares of the evil one. Amen. From being a slave to sin.
Amen. From the mouth of eternal damnation and condemnation. Hallelujah. कैसा प्रभु ने मुझे छुड़ाया, मैं स्मरण करूंगा। वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। इसलिए हमने पहले कहा यही परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। मूसा का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए तू नहीं डरोगे। जब तू युद्ध करने को शत्रुओं के निकट जाओ तब याजक सेना का पास आकर कहे Hallelujah. When you draw near to the battle, the priest shall come forward and speak to the people. सबसे पहले याजक आएगा। इसलिए प्रभु ने हमें राजपदधारी याजक बनाया है। Amen, amen. In the front lines will be seen the priests of God. Amen. ये लड़ाई के मैदान में उतरते वक्त सेना के आगे आगे चलने वाले याजक लोग हैं। हम है वो। हालेलुया। हम आगे बढ़ने वाला है। स्वर्गीय सेना पीछे करेंगे, हम आगे चलेंगे यीशु के नाम में। आमेन आमेन। याजक आगे बढ़ेंगे। ये याजक लड़ने वाले याजक है, क्योंकि प्रभु ने उसको लड़ना सिखाया है। याजक क्या कहेंगे? ये इस्राएलियों सुनो, आज तुम अपने शत्रुओं से युद्ध करने को निकट आए हो। तुम्हारा मन कच्चा न हो। Your heart will not fail now. God has strengthened your heart. Hallelujah. तुम्हारा दिल कच्चा न हो। You have come today. You're drawing near for battle against your enemies. Let not your heart faint. Do not fear or panic or be in dread of them. मत डरो, उससे मत डरो। हालेलुया। हृदय कच्चा न हो जाए, मन को कच्चा मत करो। आमेन। हिलना नहीं है, थरथराना नहीं है, उसके सामने भय नहीं खाना है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर हो। हालेलुया। Because the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies to give you the victory. हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग चलता है, तुम्हारे दुश्मन से लड़ने के लिए, सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जिताने के लिए है। हालेलुया। Your God, the Lord God Jehovah, the mighty man of war, is going with you to fight your battles and to assure you victory. Hallelujah. जय दिलाने के लिए प्रभु संग चल रहा है। Amen. Amen. We are learning war. Amen. God is perfecting us. हम लड़ाई सीख रहा है। अब हमें प्रभु हमें सिद्ध कर रहा है। Amen. हम जयवंत होंगे यीशु के नाम में। आमेन। जय दिलाने वाला प्रभु है, सामर्थ्य का स्रोत है वो। He is the source of our strength and he is the one who is assuring us of sure victory. Amen और amen। वहां से आगे बढ़ता हम 31 में नजर डालता। We look into the 31st chapter. I'm well aware that I'm not preaching a sermon. 31:6 31वां अध्याय का 6वां वचन। तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और ना छोड़ेगा। ओह हालेलुया। Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them. For it is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you. मूसा कहता, आमेन। मूसा 120 बरस का हुआ है। आमेन। नहीं थका हुआ है वो, ना ही श्रमित हुआ। He has not been weakened, but he has completed his course. उसका दौड़ को वो पूरा किया। आमेन। और इस्राएल को कहता, इस्राएल सभा को कहता, मत डरो, बी स्ट्रॉन्ग and be courageous. अनुभव से कहता मूसा। आमेन। 120 बरस का मूसा कहता, don't be afraid of any enemy. Amen. Be fearless. हियाबान दृढ़ रहो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। आमेन। कहते मैं लड़ने को नहीं जाऊंगा, अब मेरा दौड़ पूरा हो गया, लेकिन तुम जाओगे और हमारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। The same God who kept fighting on my behalf will fight for you as well. Amen. कहते तू जाओगे, भयभीत न हो,
क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आमेन। अब वो तेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर अब तेरा परमेश्वर है। हालेलुया। It is the Lord your God who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Hallelujah. Never will he forsake us. वो कभी नहीं छोड़ेगा, हमारे संग चलता। हमें चट्टान हमारे संग चलता, बल का स्रोत हमारे साथ चलता। आमेन आमेन। ताकत का सोता हमारे संग है। The source of all strength. Amen. The fountain of power. Amen. Is walking with us to fight our battles. Victory is ours. Amen. We receive such strength and power, but we will go into battle. Hallelujah. हम जाएंगे लड़ाई के मैदान में, नहीं डरेंगे, क्योंकि वो हमें सामर्थ्य दे रहा है। वो आगे बढ़ता, अब यहोशू की किताब में चले जाता, पहले अध्याय में से कुछ पढ़कर वहां से आगे बढ़ेंगे। पहला अध्याय योशुआ 1:9। क्या मैंने तुझे आज्ञा न दी? Have I not commanded you? Be strong and courageous. Amen. हिया बांध कर दृढ़ हो जाओ, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो। Be not be frightened, be not frightened, and do not be dismayed. Amen. For the Lord your God is with you wherever you go. यहोशू को कहता, Amen. डरना नहीं, be strong. Amen. अभी इस्राएल को नहीं, यहोशू को अकेले में मूसा कहता, टेक ओवर द रेन, अभी तू चलाओगे। आमेन। उसने दीपशिखा उसको पकड़ाता, राजदंड उसको देता, he will hand over the scepter. Amen. He will hand over the torch to Joshua and says, do not be afraid, do not be dismayed, तेरा दिल कच्चा न हो जाए, let not your heart faint. Amen. He is the strength of your heart. Hallelujah. दृढ़ हो जाओ, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर हो, वह तेरे संग रहेगा। आमेन आमेन। मूसा खत्म हो गया, सॉरी मैंने कहा मूसा कहता, मूसा का दौड़ पूरा हो गया। अब यहोशू का दिन आया, परमेश्वर कहता मैं तेरे संग हूं, जैसे अब्राहम के संग, जैसे मूसा के संग और तेरे संग। हालेलुया। If God would walk and strengthen Abraham and Moses and Joshua, how much more would he strengthen us and empower us? The purchase of the precious blood of Jesus. अब्राहम को, मूसा को और यहोशू को इतना सामर्थी बनाता, इतना ताकत देता, इतना बल देता, तो परमेश्वर कितना ज्यादा हमें क्यों नहीं देगा, जो यीशु के लहू की खरीदी है। हम आगे बढ़ता, इसलिए प्रभु कहता कि सामर्थ्य पाओ, बी स्ट्रेंथेंड एंड बी एम्पावर्ड फ्रॉम ऑन हाई सेज द लॉर्ड। ऊंचाई से सामर्थ्य पाओ। आमेन। तुम्हारा रूपांतर का भाग है। दिस इज पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू एंड आई आर अंडरगोइंग। हम आगे बढ़ता, उसी का 14 अध्याय से पढ़ता, यहोशू का ही पुस्तक में से 14 चैप्टर 14 उसका 14 अध्याय का 10-11 पढ़ता। और अब देख, यहोवा ने मूसा से ये वचन कहा था, तब से 45 बरस हो चुके हैं जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 बरस का हूं। We read this even last Sunday. Caleb is saying, 45 years ago I received this promise that this mountain of such giants, Arabian giants, amen, will be given to me. I will go and conquer them. Amen. Up 45 years have passed by and I have become 85. Amen. कहता कि now behold, this day I am 85 years old. I am still as strong today as I was in the day that Moses sent me. Amen. कहते जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था 45 years ago, 45 बरस पहले,
जब मूसा ने मुझे भेजा था भेद लेने के लिए, टू स्पाई आउट द लैंड, द वेरी स्ट्रेंथ आई हैड इन दोज डेज आई स्टिल प्रिजर्व। आमेन। वही सामर्थ्य मुझ में अब है, उतना बल अभी तक मुझ में है युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए। जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। आमेन। नॉट स्ट्रेंथ जस्ट टू वॉक, आमेन, but to fight every battle, the mightiest of enemy. Amen. I have still strength enough. My strength for war and for going and coming, amen, is preserved. उसका कारण हम जानते हैं। खालिद परमेश्वर से चिपक कर रहता, amen. We cling to him. So his virtue, his power, his strength kept flowing into this man. Amen. All these years, till he would have inherited that was promised. His strength will be maintained. No, his strength will grow and he will get perfected. He is more perfected today than he was when he was 40 years old. Amen. जब 40 बरस का था तब उसमें कितना सामर्थ्य था, कितना बल था, कितना हिम्मत था, उससे अधिक हिम्मत आज है। इसलिए प्रभु अभी उसको भेजेगा, वही पहाड़ पर भेजेगा। हम सारे बात हम पढ़ा है, किरत अरबा वो सब नाम सब पढ़ा है, कैसे वो हेब्रोन बेता सब पिछली द्वार को हमने सुना है। आमेन। Such an Arabian mountain inhabited by such giants, cruel, mighty men of war, will be subdued by this man at the age of 85. 85 बरस में यह आदमी जाएगा, वो ऐसे भयंकर पर्वत पर चढ़ेगा, कनानी ऐसे राक्षस लोगों से लड़ेगा, हालेलुया, और उसको ऐसा हरा देगा, वहां शांति बने रहेगा। आमेन। Clinging to him, resting in him, amen. We are being strengthened and empowered, says the Lord. Amen. हम सामर्थ्य पाते हैं, लड़ाई में शूरवीर बनते हैं। Amen. We become men of valor. We become men of strength, men of boldness and confidence and courage. Amen. Amen. हम ऐसा बन जाएगा, हमें सामर्थ्य बन जाएगा, हमें बलवंत बन जाएगा, हिम्मतवान बन जाएगा, लड़ाई में शूरवीर बन जाएगा, यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया। ऐसा रूपांतर हमारा हो रहा है। आमेन। उसके बीच में हम शांति को अपनाएंगे। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस वी विल एंजॉय हेवनली पीस इन जीसस नेम। यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। वहां से आगे बढ़ते न्यायों की पुस्तक में आता, न्यायों की पुस्तक से बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ज्यादा थकाऊंगा नहीं। आई डोंट वांट टू वेयर यू आउट। 4 अध्याय का 14 पढ़ता, 14th verse of 4th chapter। तब देबोरा ने बारक से कहा, उठ, क्योंकि आज वो दिन है जिसमें यहोवा सीसेरा को तेरा हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? Deborah said to Barak, up, for this is the day in which the Lord has given Sisera into your hand. Does not the Lord God before you? Hallelujah. देबोरा कहता है बारक को, तो अब तक डर के मारे चिपके रहा था। आमेन। अब तू उठो, समय आ गया है। आमेन। तेरा रूपांतर हो रहा है। तूने व्यायामशाला में जाकर मसल बनाया उसके कारण नहीं। Not that you went and exercised yourself, went to a gymnasium and exercised yourself and you become very strong now, or you have flexed your muscles. No. Or somebody had come and encouraged you. No. But the Lord is going before you. Amen. कहता है, तू जान ले who is going ahead of you. Does not the Lord God go out before you? तेरे संग नहीं, तेरे सामने कौन चलता हो देखो। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा, युद्धवीर यहोवा तेरे आगे आगे चलता। हर 12 कभी खड़े हो जाएंगे, हर 12 का रूपांतर हो जाएगा। Every barrack will be transformed into a mighty capital. Amen.
into a commander of the army. Amen. सेना का नेतृत्व में आ जाएगा. Amen. कैप्टन बनोगे हर बार, क्योंकि परमेश्वर जो सामर्थ्य का स्रोत है वो हमारे आगे चल रहा है. We are being strengthened and empowered as the Lord is going before ahead of us. हमारे सामने प्रभु परमेश्वर चलता है, इसलिए हम सामर्थ्य पाते हैं, बलवंत होता है, इसलिए हम गीत गाते हैं. वो हमारा बल है, हमारा गीत का विषय है. We move on from there to 6th chapter. 6वां अध्याय का 14वां पद था. 6th chapter and 14th verse again. तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा. Amen. And the Lord turned to him and said, go in this might of yours and save Israel from the hand of the Midianites. Amen. कहते तेरे ये बल में जा, ये शक्ति पर जा, तो इसराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, छुड़ाएगा, ऐसा प्रभु कहता. I love this. You will deliver Israel from the hand of Midian. Amen. Do not I send you? क्या मैं तुझे नहीं भेजता? मैं तुझे ऐसा नहीं भेजूंगा. तेरा रूपांतर हो गया गिदोन, तू नहीं जानता. You and I may not know. Looking at ourselves, looking at our frail frame, हमारी ऐसे कमजोर अवस्था को देखकर हमारे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन प्रभु जानता. Virtue has gone out of him into Barak, now into Gideon. Amen. परमेश्वर से सामर्थ्य निकली, बखर गया, बारक में प्रवेश हुआ, अब गिदोन में. ये सामर्थ्य जा, गिदोन के सामर्थ्य में नहीं, मेरा सामर्थ्य जो मेरे तुझको अब दिया है, even without your asking and with your knowledge, you will go in that strength because I am sending you. If I am sending you, you will be strengthened and empowered. परमेश्वर कहते मैंने तुझे भेजा है. നിന്നിൽ ബലമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, ബാരാക്കെ ഗിദെയോനെ നിങ്ങളിൽ ബലമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല. നിങ്ങൾ പേടിത്തൊണ്ടന്മാരായിരുന്നു, നിങ്ങൾ വിറയ്ക്കുന്നവരായിരുന്നു, ശത്രുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ഒളിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രൂപാന്തരം വന്നു. ആമേൻ. എന്നിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെട്ടു, നിന്നിലേക്ക് അത് ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ അറിയുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയോ നിന്നെ അയക്കുന്നത്, നീ പോകും. യേശു പറഞ്ഞു, പിതാവ് എന്നെ അയച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു. കാൽവരി കുരിശിൽ ആരുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ, ഏകനായി കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, അവൻ ശത്രുവിനെ കീഴടക്കി. ഹല്ലേലൂയ. അവനെ അയച്ച പിതാവ് എങ്ങനെ അവനെ ശക്തിയാൽ അയച്ചുവോ, ശക്തിയാൽ നിറച്ചയച്ചുവോ, അതുപോലെ അവൻ നമ്മെ അയക്കുന്നു. Hallelujah. Just as the Father had sent the Son who would conquer the enemy on the cross. Hallelujah. Nailed to the cross, being all alone without anyone to help him. He would conquer the enemy. The same Father, just as the Father had sent him, Jesus said, I am sending you with the same anointing, with the same empowering. Hallelujah. With the same strengthening. Hallelujah. Go in this strength of thine. ये नो स्ट्रेंथ ऑफ हिज. गिदोन का कोई बल नहीं है, कोई सामर्थ्य है. परमेश्वर कहता मेरा सामर्थ्य तुझ में अब है, मेरा सामर्थ्य तुझ में अब है. हालेलुया. हम आगे बढ़ता, हम वहां से 11 अध्याय में चले जाता. बुक ऑफ जजेस अगेन 11th चैप्टर, और उसका पहला वचन पहले पढ़ता. यिफ्ता नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था, और वो वेश्या का बेटा था, और गिलाद से यिफ्ता उत्पन्न हुआ था. नाउ जेफ्ता द गिलेडियाइट was a mighty warrior. He was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Gilead was the father of Jephthah. No credentials, no great lineage he can boast about. कुछ भी कुल के विषय में नहीं बोल सकता, खुद का बड़ापन नहीं कर सकता. एक वेश्या का पुत्र है, वैसे वहां से पढ़ता. आमीन. Jephthah, the Gileadite, he was the son of a prostitute. ऐसे हम पढ़ता. ऐसे व्यक्ति को जब प्रभु हाथ में लेता, उसका रूपांतर होता. Dearly beloved,
that encourages me today. ऐसे नीच व्यक्ति को, ऐसे तुच्छ इंसान को, such a wretched man, such a ridiculed and reproached man, looked down upon, spat upon, when he is in the hand of God, he becomes a mighty man of valor. हम आगे बढ़ता उसी अध्याय का 29 पढ़ता, 29 पढ़ता। बाकी सब कहानी आप जानते हैं। तब यहोवा का आत्मा यिफ्ता में समा गया। Then the spirit of the Lord was upon Jephthah. How that makes the difference. Amen. The spirit of the Lord is the spirit of power and of strength and of empowerment. हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा सामर्थी आत्मा है, बल का आत्मा है, अधिकार का आत्मा है। वो उसके ऊपर बल से आया। When the spirit of the Lord was upon Jephthah, he passed through Gilead and Manasseh and passed on to Mizpah and Gilead. And from Mizpah of Gilead he passed on to Ammonites. Hallelujah. None will stand before him. कोई भी दुश्मन उसके सामने नहीं खड़ा रहेगा। Amen, amen, amen. God is not interested in your past. Amen. He is interested in what he is going to do in your life today, so that you will be a mighty warrior and conqueror in the future. हालेलुया। प्रभु को तुम्हारे पश्चात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कैसा भी क्यों नहीं हो। परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर बल से उतर कर आएगा तो हालेलुया। आज मेरे रूपांतर होगा, कल मैं विजयी होऊंगा यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। दैट वाज जेप्था। हम वहां से आगे बढ़ता, वहां से भी आगे बढ़कर 16वां अध्याय में जो डालता, नो प्रीचिंग बट रीडिंग, उसका 16वां अध्याय में आकर 28 से पढ़ता, 28 ऑनवर्ड। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे। आमेन। ओ लॉर्ड गॉड, प्लीज रिमेंबर मी एंड प्लीज स्ट्रेंथन मी। ओनली दिस वन, ही न्यू हु वाज स्ट्रेंथनिंग हिम। शिमशोन हैड नो इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ। शिमशोन में अपने में कोई बल नहीं था। Now he will acknowledge, amen, that the source of his strength was God. परमेश्वर यहोवा ही उसका बल का स्रोत था। उसने अभी कबूल किया और परमेश्वर को कहता, और एक बार ऐसी अवस्था में भी तू मुझे बल दे सकता। That should encourage a man like me. मेरे जैसा एक तुच्छ इंसान को, नीच इंसान को ये बात प्रोत्साहन देना चाहिए। ऐसी अवस्था में I have forfeited a lot. I have lost a lot. I have missed a lot. बहुत कुछ नष्ट कर दिया, बहुत कुछ छीन लिया गया, बहुत कुछ नाश कर दिया। लेकिन अब एक बार मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। I wait upon thee to be strengthened and to be empowered once again, that the enemy will never prevail. Hallelujah. That I may destroy them all together. कहते इस बार मुझे बल दे प्रभु कि मैं फलिस्तियों को अपने दोनों आंखों का बदला लूं। शिमशोन ने दोनों बीच वाले कंबों को जिससे घर संभाला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर अपने बाएं हाथ का बल दिया। और शिमशोन ने कहा, फिलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वो अपना सारा बल लगाकर झुका। परमेश्वर के दुश्मन को एक साथ मिटाने के लिए उसने प्राण देने के लिए भी अपने आप को तैयार किया था। Samson was willing to lay down his life in order to take revenge on the enemies of God, all 3,000 of them together. Amen, amen. इतने सारे लोगों को साथ में मिटाने के लिए वो गिर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिरा पड़ा। इस प्रकार उसने ऐसे लोगों को मार डाला, मरते मरते, जितने उन्होंने जीवते हुए नहीं मिटाया था। बल देने वाला प्रभु वो है हर अवस्था में। When we wait upon him, when we trust in him, as Samson did at the last hour. Hallelujah. उसने मौका का फायदा उठाया। Hallelujah. Our God is strengthening us. He's empowering us. He empowered Samson at that last hour. He strengthened him. Hallelujah.
so as to push the pillars, the center pillars, for the whole structure to fall down on the entire crowd. सारे लोगों को ऊपर पूरा मकान गिराने के लिए इतना सामर्थ्य दिया. You would carry off the city gates. You carry off doorposts on his shoulders and along with the door. वो भले ऐसा करता था, सर बंधा को उड़ाता कंधे पे, या पूरा द्वार को और उसके सारे पोस्ट को कंधे पे उड़ाकर चलता, लेकिन अब ऐसा नहीं, पूरा मकान को गिराएगा. In one push, when the power of God flows into a man, hallelujah, nothing is impossible. ये परमेश्वर का सामर्थ्य बलहीन मनुष्य की ओर बढ़ कर आता है, तब कुछ भी असाध्य नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है. हालेलुया. वहां से आगे बढ़े, पहले शमूएल के पुस्तक में आए, 16 अध्याय पढ़े. 1 Samuel chapter 16. पहला शमूएल का 16 अध्याय का 18 वचन पढ़े. तब एक जवान ने उत्तर देख के कहा, सुन, मैंने बेथलेहेमवासी शेख के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाना जानता है और वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता. Behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, who is skillful in playing, a man of valor, a man of war, prudent in speech, and a man of good presence, and the Lord is with him. The secret is that the Lord is with him. दाऊद के विषय में कहता, शाऊल पीड़ित है, दुष्ट आत्मा से पीड़ित है. आमीन. सिर्फ फलिस्ती राक्षस गोलियत को गिराने का अभिषेक ही नहीं है, दुष्ट आत्माओं को भगाने का भी सामर्थ्य अभिषेक में है. हालेलुया. His anointing will empower and strengthen David not only to fell such a mighty man like Goliath, a giant, a Philistine giant, but also will empower him so much as to drive out evil spirits from the king Saul. Amen. सामर्थ्य है वो, अधिकार देता है वो, सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, बट पावर, एम्पावरमेंट. आमेन. सिर्फ मजबूती यही बनाता, अधिकार देता वो. आमेन. सशक्त बनाता हर तरह की दुष्ट सेना के विरोध में, दुष्ट आत्माओं के विरोध में. नॉट अगेंस्ट ह्यूमन फोर्स, but against the evil powers of darkness, such demonic armies, ऐसे अंधकार की शक्तियों के ऊपर, ऐसे दुष्ट आत्माओं के ऊपर प्रबल होने के लिए सामर्थ्य ये अभिषेक के कारण होता. हालेलुया. दाऊद का रूपांतर हुआ, हमने देखा जैसे शमूएल ने उसका अभिषेक किया, तब सामर्थ्य से पवित्र आत्मा उसके ऊपर उत्तर कराया. God Spirit will rush upon David when he was anointed by Samuel. We read this. वहां से आगे बढ़ता, हम पहले इतिहास के पुस्तक में चले जाता. पहले इतिहास का पुस्तक का 16 अध्याय का 11 पढ़ता. पहले इतिहास 16:11. यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो और दर्शन के लिए लगातार खोज करो. Seek the Lord and His strength. Seek His presence continually. Hallelujah. अभी हमें यह आह्वान मिल रहा, अभी हमें ये आह्वान मिल रहा. दाऊद के मुंह से हम ये सुन रहा है. हालेलुया. अभी दाऊद के विषय में हमने पढ़ा कैसे उसने सामर्थ्य को पाया था. अभी वो हमसे कहता, हमें उसके खोज में बने रहो, ऐसे कहता. हमें यहोवा और उसके सामर्थ्य की खोज करो. हमें सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ. नॉट जस्ट अ हीलिंग, नॉट जस्ट सम कंसोलेशन, कुछ सांत्वना नहीं, चंगाई सिर्फ नहीं, सामर्थ्य को चाहो. आमेन. खोजो. सीक द लॉर्ड एंड हिज स्ट्रेंथ. सीक हिज प्रेजेंस कंटिन्यूअली. उसके उपस्थिति में जब मैं विश्राम पाता, आश्रय रखकर बोलता, मैं उम्मीद रखता सामर्थ्य पाने की. ओ हालेलुया. When I trust in Him, continue to trust in Him and rest in Him with expectation. Amen. I will seek His strength, that His virtue, His strength may flow into me. Hallelujah. यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो. Dearly beloved, this is an exhortation coming from none other than David.
ये दाऊद राजा में आह्वान देता, वी बेटर लिसन टू इट। हालेलुया। बल पाया हुआ पुरुष है वो, सामर्थ्य पाया हुआ पुरुष है वो, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को बिठाकर विश्राम पाया हुआ पुरुष है वो। ही इज द मैन हु ट्रस्टेड इन गॉड एंड रेस्टेड इन हिम। ही इज द मैन हु रिसीव सच पावर एंड माइट एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम ऑन हाई। हालेलुया। He is the one who will drive out demonic spirits. He is the one who will fell such mighty men like Goliath. वैसा पुरुष है जो दुष्ट आत्मा को भगाता है, ऐसे राक्षसों को गिराता है। हालेलुया। वो कहता, खोजी हो, seek God and His strength and His power. उसके सामर्थ और उसके शक्ति और उसका वैभव को, हालेलुया, खोजो, ऐसा कहता। हम दूसरे इतिहास में चले जाता, बिफोर वी एंड दिस सेशन। दूसरे इतिहास का 16वां अध्याय, दूसरे इतिहास 16 अध्याय का 9वां वचन। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। God is looking for an opportunity. God is looking for a chance to display His power and might in a man. Hallelujah. वो कहते हैं, for the eyes of the Lord run to and fro. Hallelujah. Throughout the whole earth to give strong support to those whose heart is blameless toward Him. Amen. Amen. जो उसकी ओर ताकते रहता, he who seeks God and His strength and His power, God is more than willing, hallelujah, to shower into him, hallelujah, to cause the power and strength of God to flow into him. Amen, amen. परमेश्वर तैयार है, वो उत्सुक है, हालेलुया, सदा तैयारी से वो समय देख, अवसर देखता है, hallelujah, that to empower people, that to strengthen us when we look unto Him, when we seek Him and His power. Hallelujah, dearly beloved, we are being transformed, we are being strengthened, we are being empowered. हमारे रूपांतर हो रहा है, हम मजबूत किया जा रहा है, हालेलुया, हम अधिकार प्राप्त कर रहा है, हम सशक्त बने, यीशु के नाम में, आमेन, आमेन।